बहुत दिन बाद फिर से मैं तुम लोगों के साथ एक नया वीडियो में मिल रहा हूँ। एक्चुअली मैं 9 AM से 4 PM मेरा कॉलेज चलता है, ठीक है। तो MBBS में फर्स्ट टाइम आके मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इस टाइम से, मतलब पूरा 7 आवर्स का कॉलेज है एंड उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई करना, ठीक है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा बिजी था एंड तो इसीलिए मैं एक्चुअली यूट्यूब पे नहीं आ पाया था। तो अब तो तुम लोगों का नीट का डेट आ गया है, तो अब मेरा भी थोड़ा थोड़ा MBBS में आके थोड़ा मतलब समझ आ रहा है कि हाँ कैसे पढ़ना है, क्या चल रहा है, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एंड इसीलिए मैं अब से तुम लोगों के साथ रेगुलरली मैं कनेक्टेड रहूँगा एंड वीडियो डालूँगा। तो देखो, आज बेसिकली इस वीडियो का जो मेन पर्पस है कि तुम लोगों का नीट का डेट आ गया है 17 जुलाई। तो तुम लोगों का हाथ में 90 डेज टाइम है। तो इस 90 डेज़ को तुम लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है, इस टाइम पर तुम लोगों को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको लेकर ही मैं मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस टाइम तुम लोगों का सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है नीट का फॉर्म फिलअप। अगर तुम्हारा फॉर्म फिलअप हो गया है तो ठीक है, पढ़ाई करो। और अगर तुम्हारा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है तो टाइम लेकर ध्यान से देखो, सोचो। यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियोज़ है, उसको देखकर अच्छे से फॉर्म को फिलअप करो, ठीक है। फॉर्म फिलअप में कोई गलती नहीं करना है जल्दबाजी, ठीक है। तो फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर लो। और अगर फॉर्म फिलअप हो गया है तो अब आता है पढ़ाई के बाद। तो देखो, पढ़ाई कैसे करना है। लास्ट 90 डेज जो अब तुम लोगों का हाथ में बचा है ना, उसका इम्पोर्टेंस पहले समझो। तुमने जितना पढ़ाई किया अब वो तो ठीक है, देखो अब गुड टाइम था, इतना दिनों से जो टाइम था तुम लोगों का फेवर में था। तो जब तुम्हारा नीट का डेट आ जाता है उस टाइम से क्या होता है, बहुत सारा स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब टेंशन में आ जाता है, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोच के फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, पैनिक हो जाता है। तो मतलब इस टाइम से तुम लोगों का टाइम तुम लोगों का फेवर में उतना नहीं रहता। तो अगर तुम अच्छे टाइम पर तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसके साथ तुम लोगों का रिजल्ट का उतना कुछ मतलब कनेक्शन नहीं है। जब बुरा टाइम आता है, ठीक है, जब सारे लोग जब क्या करते हैं गिव अप करने का सोचते हैं, तब उस टाइम पर अगर तुम अच्छे करोगे तो क्या होगा, तभी तुम्हारा रिजल्ट मतलब इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो देखो, अगर तुम इस 90 डेज में तुम अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो क्या होगा, तुम्हारा एक अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस कितना है, 1 करोड़ आसपास, ठीक है। मतलब तुम लोगों का पढ़ाई का खर्चा, ठीक है, इधर उधर को मिलाकर टोटली 1 करोड़ के आसपास आ जाएगा। तो लास्ट इस जो 90 डेज टाइम है, इस 90 डेज का तुम लोगों का जो वर्थ है वो है 1 करोड़ रुपये। तो एक एक दिन का जो प्राइस है वो तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो तुम सोचो तुम क्या करोगे। तो एक एक दिन का जब तुम्हारा उतना वैल्यू है तो इस टाइम पे तुम क्या करोगे कि टाइम वेस्ट करके ये वो करके तुम टाइम भी मत वेस्ट करना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम। तुम अगर जो किया उसको छोड़ दो, इस लास्ट 90 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। तो देखो, तुम्हारा प्रिपरेशन जैसा भी है, ठीक है, प्रिपरेशन जैसा भी है उसको साइड में रखो एंड अब से तुम जान लगा दो नीट के प्रिपरेशन में, ठीक है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो तुम अब से रिवीजन स्टार्ट कर दो। एक एक दिन को ऐसे यूटिलाइज करो कि ये तुम्हारा लास्ट दिन है, कल तुम्हारा नीट एग्ज़ाम है एंड आज उसका लास्ट नाइट है। इसके बाद तुमका कुछ टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसे तुम एक एक दिन को यूटिलाइज करो। और अगर तुम्हारा प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो तुमको क्या करना है, मतलब ऐसा नहीं करना कि तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे एंड उसके बाद रिवीजन में आओगे। तो लास्ट 3 मंथ्स बच रहा है अब, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, 50% टाइम तुमका दिन का 50% टाइम तुम नया पढ़ने में लगाओ एंड 50% टाइम तुम रिवीजन में लगाओ, ठीक है। और अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो तुम 100% टाइम रिवीजन में लगा दो, ठीक है। और एक बात, रिवीजन के टाइम तुम कुछ अलग मत करना, ठीक है। मतलब नया सोर्स से रिवीजन मत करना। रिवीजन के मतलब ही है रिवीजन। तो मतलब तुम पहले जो पढ़ा है तो उसको ही तुमको पढ़ना है, ठीक है। अगर तुम यकीन बैच का स्टूडेंट हो तो यकीन बैच से अगर तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो तुमको उम्मीद सीरीज से रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम यकीन बैच का जो मटेरियल है, तुम्हारा जो नोट्स है, उससे ही रिवीजन करो, ठीक है। और अगर तुम्हारा सिलेबस थोड़ा बहुत छूट गया है, जो बैकलॉग है, वो तुम उम्मीद सीरीज से कर रहे हो तो वहाँ से कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या आता है, टेस्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अब आता है कि कितना पार्ट टेस्ट देना है, कितना फुल टेस्ट देना है, ठीक है। तो फुल टेस्ट देना भी है तो कितना देना है। तो देखो, लास्ट 1 मंथ तुम फुल टेस्ट देना, ठीक है। फुल टेस्ट क्या होता है, फुल टेस्ट एक्चुअली तुम्हारा मिरर होता है कि तुम क्या क्या गलती कर रहे हो। तो देखो, अगर तुम्हारा रिवीजन अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा तो सपोज तुम्हारा आज सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो आज से ही अगर तुम फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, एक्चुअली तुम्हारा क्या सिर्फ टेस्ट का नंबर इंक्रीज होगा,
ठीक है। लास्ट जब तुम नीट देने जाओगे उसके पहले तुम बोलोगे कि मैंने 70 फुल टेस्ट दिया है, बट एक्चुअली तुम्हारा कुछ इम्प्रूव नहीं होगा। कि सपोज तुम्हारा काल सिलेबस कंप्लीट हुआ है एंड आज से तुम फुल टेस्ट दे रहे हो, तो तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ तो तुम अच्छे से टेस्ट नहीं दे पाओगे, तुम्हारा मार्क्स नहीं आएगा, तुम मतलब डिप्रेस हो जाओगे, मार्क्स कम आएगा, तो इससे तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा। तो मैं जो फॉलो किया था वो तुम भी कर सकते हो, उससे तुम्हारा अच्छा ही होगा। तो लास्ट जो 2 मंथ्स है, ठीक है, उस 2 मंथ्स में तुम अच्छे से रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करना है, कोई एक अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जहाँ पर पहले पार्ट वाइज टेस्ट होता है, ठीक है। पहले मतलब समझ लो फिजिक्स का 2 चैप्टर्स, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर्स एंड बायो का 2 चैप्टर्स मिला के 6 चैप्टर मिला के एक पार्ट टेस्ट, एंड उसके 1 वीक या फिर 4 डेज के बाद एक पार्ट टेस्ट। ऐसे करके जो 2 मंथ्स अब बच रहे, मतलब नेक्स्ट 60 डेज में तुम ऐसे करके पूरा सिलेबस को एक बार ख़त्म कर लो। एंड उसके बाद जो लास्ट 30 डेज होगा तो उस टाइम तुम फुल मॉक देना। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है तो तुम अगर 10 से 15 फुल मॉक दे दोगे, फुल सिलेबस मॉक, तो तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। और अगर तुम्हारा प्रिपरेशन एंड रिवीजन अच्छे से नहीं होगा तो तुम अगर 15 के जगह 150 भी फुल मॉक दे दोगे तो तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा, तुमको सिर्फ डिप्रेशन ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तुमको समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले दिन से ही फुल मार्क दे देता है, तो इससे उसका प्रॉब्लम। इस साल देखो तुम लोगों का टाइम मिल रहा है 3 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। तो काट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मुझे लगता है कि अगर के देखो तुम लोगों का क्या मिल रहा है, ऑप्शन भी मिल रहा है क्वेश्चन में एंड टाइम भी मिल रहा है ज़्यादा, तो ऑप्शन प्लस टाइम भी मिल रहा है, तो कट ऑफ तो बढ़ ही सकता है ना। अगर क्वेश्चन टफ नहीं हुआ, लास्ट ईयर से भी क्वेश्चन अगर टफ नहीं हुआ तो तुम लोगों का काट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और इस साल तो लगभग थोड़ा बहुत सीट इंक्रीज़ भी होगा। एंड एक बात तो सुनाया जा रहा है कि 50% जो प्राइवेट कॉलेज का सीट है वहाँ पर गवर्नमेंट फीस अवेलेबल मतलब लागू होगा, तो अगर वो हो जाता है तो थोड़ा बहुत कट ऑफ डिक्रीज होगा। तो ये बात तुम लोगों को अब से सोचना नहीं है, तुम आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। यूट्यूब पर आके देखना, इस टाइम से बहुत सारा यूट्यूबर आके क्या करेगा कि नीट का कट ऑफ एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो बहुत सारा मतलब तुम लोगों को प्रेडिक्शन करेगा, डू और डाई चैप्टर्स बताएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखना इस टाइम से यूट्यूब पर आएगा कि ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर कभी नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तुमको पता नहीं, किसी को पता नहीं है, ठीक है, कब किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ जाएगा, तो तब तुम क्यों फंस जाओगे। ऐसे मत सोचो, हर एक चैप्टर तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर समझ के ये वो नहीं करना है तुमको, ठीक है। हर एक चैप्टर को तुमको इक्वल इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना पड़ेगा। अब तुमको 12 से 13 आवर मिनिमम पढ़ाई करना है, ठीक है। इस टाइम के मैं 14 से 15 आवर पढ़ाई करता था, तो अगर उतना पढ़ सकते हो तो अच्छा है, उससे ज़्यादा पढ़ सकते हो और भी अच्छा है, लेकिन मिनिमम 12 से 13 आवर तुमको पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखना, ठीक है। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता, एक ही स्ट्रैटेजी है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन का भी कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है। तुम जो इतना दिनों से जो किया, जहाँ से पढ़ाई किया, जिन नोट्स से पढ़ाई किया, एनसीईआरटी पर जहाँ जहाँ मार्क किया, सिर्फ वो देखते जाओ। रिवीजन का स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है तुम ही बताओ ना, तो स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता, ठीक है। और कुछ दिन बाद के हाउ टू क्रैक इन नीट 90 डेज, उसके बाद देखोगे हाउ टू क्रैक नीट इन 60 डेज, उसके बाद हाउ टू क्रैक इन नीट इन 1 डे। ऐसा मत करना, ठीक है, ये बेवकूफ़ी है, तुमको भी पता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हाँ, इस टाइम से तुम मतलब किसी के साथ कंपटीशन मत करना, सिर्फ खुद के साथ कंपटीशन करना। अगर तुम्हारा 400 आ रहा है और तुम्हारा फ्रेंड का आ रहा है 600, तो तुम उसके साथ कंपटीशन मत करना। तुम 400 से नेक्स्ट टेस्ट में 450 लाने की कोशिश करो, है ना। तुम खुद के साथ खुद का कंपटीशन करो, ऐसा नहीं कि तुम दूसरों के साथ अगर कंपटीशन करोगे तो हो सकता है इस टाइम तुम्हारा डिप्रेशन आ जाए कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम खुद के साथ कंपटीशन करोगे, तुम्हारा जितना भी आ रहा है, अगर तुम्हारा 200 आ रहा है तो तुम 600 तो एक बार में मतलब नहीं रीच कर सकते हो, है ना। तो तुम खुद से खुद का कंपटीशन करो कि एक टेस्ट के बाद नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारा उससे कम नहीं आना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, है ना। एंड क्या आता है, अगर तुम जितना भी टेस्ट दोगे ना इस टाइम से, अगर तुम पहले से ये नहीं किया तो अब से तुम टेस्ट एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। टेस्ट एनालिसिस का एक वीडियो में बना रखा है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम देख लेना।
तो ये मैं मेरा वीडियो के प्रमोशन के लिए नहीं बता रहा हूँ। टेस्ट एनालिसिस मतलब 90% स्टूडेंट नहीं करता है, ठीक है। जो करता है उसका बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। टेस्ट एनालिसिस क्या होता है वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस मतलब एक टेस्ट दिया, वहाँ पर क्या क्या गलती हुआ, क्यों गलती हुआ, उसको एक नोटबुक में लिख लेना एंड उसके अकॉर्डिंग तुम प्रिपरेशन करना है ना। तो अब से जितना टेस्ट दोगे उसका टेस्ट एनालिसिस मस्ट करना। और अगर तुम पहले से कर रहे हो तो उसका भी जो गलतियां हैं एंड अब से जो तुम गलती नोट करोगे वो मिला के तुम एक एक चैप्टर का इम्प्रूव करना, ठीक है। किसी का बात नहीं सुनना इस टाइम से। तुम सिर्फ खुद का बात सुनो, खुद का प्रिपरेशन करते जाओ, ठीक है। और होगा नहीं होगा ये सोचना अब बंद कर दो, बहुत हो गया है। जो लास्ट 90 डेज में ये आता है, ये थिंकिंग आएगा तुमको कि होगा या नहीं होगा, बहुत सारा आएगा तुमको। देखना प्राइवेट कॉलेज से फ़ोन आएगा कि मतलब 10 लाख 10,000 या 10 लाख रुपीज़ देकर यहाँ पर तुम रजिस्ट्रेशन करके रख लो, और अगर तुम्हारा नहीं होगा तो यहाँ पर आना, तो 50% डिस्काउंट में तुम्हारा हो जाएगा। एंड अगर तुम्हारा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम ये रिटर्न ले लेना। तो ये सारी बातें तुमको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। कभी कभी मन आएगा कि हाँ चलो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो प्राइवेट में ही कर लेंगे। तो ये तुम अभी सोचना बंद कर दो। तुम्हारा जो भी प्रिपरेशन है अब से तुम जान लगा दो कि जो होगा देखा जाएगा। अब से सोचना नहीं है, ठीक है। अब से तुम पढ़ाई में सोचो, रिवीजन करो अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, इररिलेवेंट कुछ मत पढ़ो, जो पढ़ा है उसको देखते जाओ, टेस्ट एनालिसिस करते जाओ, ठीक है। रिवीजन करते जाओ, पूरा टाइम रिवीजन करते जाओ, नीट के बारे में ही सोचते जाओ हर रोज़, ठीक है। और टॉक्सिक अगर तुम्हारा कुछ फ्रेंड है तो उनके साथ भी बात करना बंद कर दो, ठीक है। सिर्फ खुद के साथ बात करो, खुद क्या क्या कर रहे हो उसको देखो, सेल्फ एनालिसिस करो एंड टेस्ट एनालिसिस करो। सेल्फ एनालिसिस मतलब तुम क्या क्या गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको मतलब तुम खुद के लिए सोचो कि कैसे तुम्हारा इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो रहा है, एक दिन से नेक्स्ट दिन में क्या क्या इम्प्रूव किया तुमने। ये मतलब सेल्फ एनालिसिस होता है। तो सेल्फ एनालिसिस एंड टेस्ट एनालिसिस करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, और कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है ना। तो मैंने भी तो देखा है, मैं जो लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था मैंने देखा है कि स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता, सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करो हो जाएगा। नॉर्मल से क्या होता है कि तुम मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा तुमको। 3 आवर 20 मिनट्स तुमका एग्जाम में टाइम मिलेगा, तो अब तुम सपोज 13 आवर पढ़ रहे हो तो तुम उसको 3 आवर 20 मिनट के डिवाइड कर लो, ठीक है। कि एक बार तुम 3 आवर बैठोगे, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लोगे, उसके बाद 3 आवर बैठोगे, ऐसे करके पढ़ना कि तुमको 3 आवर 20 मिनट एक बार में तुमको जो सिटिंग का हैबिट वो बनाना पड़ेगा अब से। तो अगर तुम 1 आवर के बाद 10 मिनट्स ब्रेक लेते हो तो ये नहीं करना। अब से तुमको 3 आवर 20 मिनट का जो सिटिंग हैबिट है, लॉन्ग हैबिट, वो तुमको बनाना पड़ेगा। एंड प्रेशर हैंडलिंग पर तुमको काम करना पड़ेगा। अगर तुम प्रेशर हैंडलिंग पर काम नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, जितना अच्छा भी प्रिपरेशन है ना, अगर तुम एग्ज़ाम के दिन प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे तो तुम एग्ज़ाम में पैनिक कर जाओगे। और अगर तुम्हारा पैनिक हो गया एग्ज़ाम में, तुम पैनिक हो गया तो क्या होगा, तुम्हारा सारा मतलब सिली मिस्टेक हो जाएगा। मतलब तुम्हारा मतलब पता होगा क्वेश्चन लेकिन तुम्हारा आंसर गलत होगा। तो ऐसा होता है कि अब से तुम मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना, ठीक है। मेडिटेशन करो, थोड़ा थोड़ा सुबह शाम मेडिटेशन कर सकते हो, इससे तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, ठीक है। मतलब पॉजिटिव रहो, सारे टाइम तुमका पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि तुम हाँ करोगे। ये नहीं सोचना कि नहीं होगा तो क्या, वो देखा जाएगा ना, बाद में देखा जाएगा। नहीं होगा तो नीट के बाद बहुत टाइम होगा तो देख लेना तब। तो अब ये नहीं सोचना, अब तुम मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, रिवीजन पर ध्यान दो, ठीक है। जितना पढ़ रहे हो उसका कितना तुम रिटेन कर पा रहे हो वो एक बार आंख बंद करके सोच लेना। कि सपोज तुमने 3 आवर पढ़ाई किया एंड उसके बाद तुम एक बार आंख बंद करके बैठ के सोचना कि हाँ क्या क्या पढ़ा, क्या मतलब कितना % तुम रिटेन कर पाया, ये थोड़ा देखना। ऐसे तुम सिंपल रहो, ठीक है। पढ़ाई करते जब टाइम वेस्ट मत करना, तो देखना हो जाएगा सिंपली। तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। तो मैं रेगुलरली आपसे तुम लोगों के साथ रेगुलरली वीडियो डालूंगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा कुछ डाउट है तो बताना मुझे, मैं जितना टाइम मिलेगा एंड मैं बताऊंगा तुम लोगों को। मतलब मुझे जितना पता होगा एंड टाइम पे मैं बता दूंगा, है ना। तो नीट आ रहा है, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करते जाओ। ऑल द बेस्ट।